Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जब मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक, इसलिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी है क्योंकि इससे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। IMF रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन एट 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। FY का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल ईयर। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। 170 प्लस कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं IMF के, ठीक, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। तो IMF जो है रिटेन्स मीन्स बनाए रखा है इंडियाज़ GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, जो IMF ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन की थी कि इंडिया कितनी दर से जो है ग्रोथ करेगी, जो उसकी भविष्यवाणी की थी, ठीक, उसको बनाए रखा है। कितने में बनाए रखा है? एट 7%, 7% पर किसी किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, ठीक। FY का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। IMF जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। IMF जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है रिटेन, ठीक, वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। रिटेन में यहाँ पर यस लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। जब हम वर्ब में यस या ES ऐड करते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक। जब हम वर्ब में यस या ES ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है नाउन। नाउन में हम जब यस या ES ऐड करते हैं तो नाउन जो है वो हमारा प्लूरल बन जाता है। आप आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि जब नाउन में हम यस या ES ऐड कर देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ES ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। तो रिटेन्स का सिनोनिम जो है अब नोट डाउन कर लीजिए। रिटेन्स का सिनोनिम है मेंटेन, ठीक। रिटेन का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर मेंटेन। मेंटेन जो है वो वर्ब है यहाँ पर, ठीक। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर है। इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, ये जो है हमारा नाउन हो जाएगा। एट जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। 7% जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है ये भी नाउन हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 नाउन हो जाएगा, फार प्रीपोजिशन हो जाएगा। 7% जो है नाउन है, एट जो है प्रीपोजिशन है। इंडियाज इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ हेडिंग जो है पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, क्लियर हो गई होगी। प्रोजेक्शन का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रोजेक्शन का सिनोनिम होता है प्रेडिक्शन, ठीक, PREDICTION। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करना, ठीक। तो प्रेडिक्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा फोरकास्ट। फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, ठीक। आई होप हेडिंग पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, वो भी करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो इस तरीके से फ्रेम होगा। IMF ने हाल ही में इंडिया की GDP ग्रोथ जो है या इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको कितने परसेंट पर बनाए रखा है, ठीक। तो कितने परसेंट पर बनाए रखा है? 7% पर बनाए रखा है। और हो सकता है अक्टूबर मंथ भी दे दे कि हाल ही में अक्टूबर के मंथ में IMF ने इंडिया की जो इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है उसको कितने परसेंट पर बनाए रखा है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो 7% उसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पर 7.25 दे देगा, 7.5 दे देगा, वहाँ पर इस तरीके से विकल्प मतलब ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। 6.5 दे देगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ग्रोथ जो है, जो वृद्धि है, डेसलेट मीन्स
कम हो रही है, मतलब कि रिड्यूस हो रही है। पहले जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी 2023 में 8.2% थी, उसके बाद 2024 में कितनी ग्रोथ रेट हुई 7% हुई, फिर 2025 में जो आएगा वो 6.5% रहेगी। तो क्या हो रही है, डिसरेट हो रही है। डिसरेट मीन्स कम हो रही है। जैसे जैसे आगे साल बढ़ रहे हैं उसी तरीके से इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो कम होती जा रही है। 8.2 से 6.5 हो जाएगी 2025 में। ठीक, इसीलिए यहाँ पर डिसलेट वर्ब को लिखा गया है। डिसलेट मीन्स कम होते जाना। ठीक, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। डिसलेट का सिनोनिम जो है वो हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक, रेड्यूस हो जाएगा इसका सिनोनिम। एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम पूछा गया है, LESSN। लेसन मीन्स कम हो जाना, रेड्यूस हो जाना। इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज हो जाना। इंक्रीज जो है इसका अपोजिट हो जाएगा डेसलेट का। और एक्सलेट मीन्स होता है बढ़ जाना, इसका अपोजिट हो जाएगा डेसलेट का एंटोनिम हो जाएगा एसिलरेट। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। डिसलेट का सिनोनिम हो जाएगा रेड्यूस, लेसन। ठीक, और इसका डिसलेट का एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज और एक्सलेट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। 1 सेकेंड, जो चार्ट है इसे पहले समझा देते हैं ताकि आपको न्यूज़ समझ में आ जाए। ठीक, द चार्ट जो ये है, ये चार्ट दिखाया गया है। ठीक, द चार्ट शोज, चार्ट दिखाता है इंडियाज ग्रोथ रेट, इंडिया की वृद्धि दर इन 2023, 2023 में 8.2% दिखाता है। एंड और इट्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स, जो इसकी प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड मीन्स जो भविष्यवाणी की गई है ग्रोथ रेट्स की, इन 2024 एंड 2025। तो चार्ट जो है 2025 और 2024 2025 की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है उसको भी शो करता है। एज पर का मतलब होता है के अनुसार। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। एज पर मीन्स के अनुसार, ये इसका सिनोनिम होता है अकॉर्डिंग। एज पर का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका सिनोनिम होता है अकॉर्डिंग टू होता है। ठीक, या इन अकॉर्डेंस विद होता है, इन अकॉर्डेंस विद होता है, या अकॉर्डिंगली होता है, अकॉर्डिंगली होता है। ठीक, अकॉर्डिंगली, ठीक, अकॉर्डिंगली होता है। ये सब के एज पर के सिनोनिम होते हैं। एज पर का मतलब के अनुसार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसके अनुसार ये डाटा शो किए गए हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हम करते हैं आर्टिकल पर। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये IMF का फुल फॉर्म है। ठीक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन्ड, जो IMF है उसने रिटेन कर रखा है, बनाए रखा है। मेंटेन मीन्स बनाए रखा है। इट्स, अपनी जून ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट्स, जो IMF है उसने इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो जून के मंथ में प्रोजेक्ट की थी। प्रोजेक्ट मीन्स भविष्यवाणी की थी, उसको बनाए रखा है। ठीक, इट्स जून ग्रोथ रेट, जो IMF ने जून में ग्रोथ रेट भविष्यवाणी की थी उसी को बनाए रखा है फॉर इंडिया, भारत के लिए। इन इट्स लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स जो रिसेंट, लेटेस्ट मीन्स जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, रिसेंट कहें या जो न्यू। ठीक, लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, जो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसमें जो है IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट वही बनाए रखी है जो जून के मंथ में IMF ने प्रोजेक्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट की विशेषता बताई गई है। देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लिखा गया है इसके बाद रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर स्किप है। ठीक, रिपोर्ट जो है वो अंडर स्टूड है। ठीक, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये रिपोर्ट होती है, तो यहाँ पर रिपोर्ट की विशेषता बताई गई है। रिपोर्ट कब रिलीज की गई है, रिलीज मीन्स जारी की गई है, रिलीज मीन्स जारी करना। ठीक, और रिलीज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इशूड। रिलीज मीन्स जारी करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा इशूड। ठीक, इशू मीन्स जारी करना। ठीक, रिलीज ऑन ट्यूसडे, जो कि मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो जारी करता है। ठीक, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। स्टैटिक के पोर्शन में कई बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे बैंक हो, SSC हो, तो कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम ही क्यों ना हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी कवर हो गया आपका। रिलीज्ड, जो रिपोर्ट थी वो इशू की गई थी। इशूड मीन्स जारी करना। कब जारी की गई है, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मतलब कि कल की बात की गई है। टू किक ऑफ, अब देखिए कामा लगा हुआ है, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। टू किक ऑफ, किक ऑफ मतलब होता है बिगिन, किक ऑफ का मतलब होता है बिगिन या स्टार्ट। किक ऑफ स्टार्ट हो गई है द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एनुअल मीटिंग्स इन वाशिंगटन। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक, उसकी एनुअल मीटिंग मीन्स वार्षिक मीटिंग्स जो हैं वो वाशिंगटन में स्टार्ट हो गई हैं, ठीक। तो आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं वो वाशिंगटन में स्टार्ट हो गई हैं। तो किक ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना, बिगिन हो जाना या स्टार्ट हो जाना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। किक ऑफ फ्रेज है, इसकी मीनिंग है बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, ठीक। सबके आगे टू लगा लीजिएगा, टू स्टार्ट, टू बिगिन, टू कमेंस, क्योंकि ये सब वर्ब होती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, टू से लेकर के और वाशिंगटन तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ से दूसरा जो है स्टैटिक का क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए के वाशिंगटन में है, ठीक। तो वाशिंगटन डीसी में दोनों का मुख्यालय है। तो यहाँ से दो स्टैटिक के क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो गए। अब इसमें हम देखते हैं ग्रामर। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है हमारा नाउन है वो भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा, सॉरी मतलब नाउन है, कंपाउंड नाउन है पूरा। मेंटेन जो है ये आईएमएफ के लिए मेन वर्ब है यहाँ पर। इट्स जो है ये आईएमएफ के लिए जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। जून ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट्स, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। फार जो है प्रीपोजिशन है, इंडिया नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। इट्स जो है ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेटेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट तक जो है ये पूरा नाउन हो जाएगा। रिपोर्ट जो है यहाँ पर हिडन था, ठीक, मतलब रिपोर्ट जो है ये हिडन था। और रिपोर्ट के लिए जो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है वो है यहाँ पर रिलीज में जारी की गई। ऑन प्रीपोजिशन ट्यूजडे नाउन है, ठीक, ट्यूजडे जो है वो नाउन हो जाएगा। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, किक यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और किक ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है पूरी, ठीक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। किक ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गई। द आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक नाउन है, एंड कंजंक्शन है, आईएमएफ नाउन है, एनुअल एडजेक्टिव है, मीटिंग्स नाउन है, एनुअल मीन्स वार्षिक, मीटिंग मीन्स मीटिंग, इन प्रीपोजिशन है, वाशिंगटन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द मल्टीलैटरल लेंडर, लेंडर किसको कहते हैं? लेंडर जो पैसा उधार देता है उसको कहते हैं लेंडर, ठीक। द मल्टीलैटरल लेंडर एक्सपेक्टेड, जो मल्टीलैटरल लेंडर है मतलब कि आईएमएफ की बात की गई है, ठीक। आईएमएफ ये मल्टीलैटरल क्या होता है? मल्टीलैटरल मीन्स होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से कंट्रीज का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिर्फ एक मोटिव हो, ठीक, कि जो देश गरीब हैं, जिस देश को कंट्री को मतलब जिस कंट्री को पैसे की नीड है उसको पैसा मिले, ठीक। अगर एक उद्देश्य के लिए बहुत से कंट्रीज एक साथ आकर के एक ग्रुप बना लेते हैं उसी बोलते हैं मल्टीलैटरल, ठीक। तो मल्टीलैटरल लेंडर, क्योंकि आईएमएफ में एक से अधिक कंट्रीज हैं और उनका एक ही मोटिव है, ठीक, जो कंट्री डूब रहा है उसको बचाना, ठीक। तो इसीलिए इसको मल्टीलैटरल लेंडर के नाम से बोलते हैं आईएमएफ को, ठीक। तो मल्टीलैटरल लेंडर एक्सपेक्टेड, जो आईएमएफ है वो ऐसी उम्मीद करता है इंडिया से टू ग्रो, इंडिया जो है वो ग्रो करेगा एट 7%, 7% रेट से इन द करंट फिजिकल ईयर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में। फिजिकल ईयर मीन्स होता है वित्तीय वर्ष, करंट मीन्स वर्तमान, तो वर्तमान फिजिकल ईयर में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में इंडिया जो है वो 7% की दर से जो है वो ग्रो करेगा, ऐसा मल्टीलैटरल लेंडर ऑफ आईएमएफ की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है उम्मीद लगाना किसी, एक्सपेक्ट वर्ब होती है, ये ईडी लग गया तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड मतलब किसी से उम्मीद लगाई गई है। तो मल्टीलैटरल लेंडर जो है उसने ऐसी उम्मीद लगाई है कि इंडिया 7% की दर से जो है वर्तमान मतलब क्या कहते हैं वित्तीय वर्ष में जो है वो करंट फिजिकल ईयर में ग्रो करेगा। अब यहाँ पर बताया गया है जो फिजिकल ईयर है उसके बारे में। फिजिकल ईयर जो है वो एंडिंग, फिजिकल ईयर समाप्त हो रहा है, वित्तीय वर्ष जो है वो समाप्त हो रहा है मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को जो है करंट फिजिकल ईयर समाप्त हो रहा है। एंड और 6.5% इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, और आईएमएफ ने कहा है कि जो इंडिया है वो अगले मतलब कि 2025 के बाद 2026, 25-26 जब हो जाएगा उस फिजिकल ईयर में, मतलब उस वित्तीय वर्ष में 25-26 वाला, उसमें 6.5% की ग्रोथ रेट से इंडिया ग्रो करेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। द यहाँ पर आर्टिकल है, मल्टीलैटरल जो एडजेक्टिव है, लेंडर नाउन है, एक्सपेक्टेड मेन वर्ब है, इंडिया नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, ग्रो यहाँ पर वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, 7% नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, करंट एडजेक्टिव है, फिजिकल ईयर नाउन हो जाएगा। फिजिकल ईयर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल इंडिंग क्या है यहाँ पर? इंडिंग जो है वो एडजेक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एंडिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। मार्च 31, 2025 जो है ये हमारा पूरा नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, ठीक। अब दूसरी यहाँ पर क्या है, आईएमएफ के लिए मल्टीलैटरल लेंडर ही जो है वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद लगाए हुए है, एंटीसिपेट किए हुए हैं। एक्सपेक्टेड का सिनोनिम होता है एंटीसिपेट करना, मतलब किसी चीज़ से उम्मीद लगाना, ठीक। 6.5%
एंड कंजंक्शन हो जाएगा 6.5% नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, नेक्स्ट एडजेक्टिव है, फिजिकल ईयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नेक्स्ट फिजिकल ईयर कौन सा होगा ये बताया गया है 2025 2026 हो गई। ठीक। वर्ड, वन सेकेंड, word output was expected to grow at 3.2% in 2024 as well as 2025। वर्ड आउटपुट जो पूरा विश्व है उसकी बताई गई है, मतलब आईएमएफ जो है उसने पूरे विश्व की ग्रोथ रेट जो है बताई है, एक्सपेक्ट की है, मतलब उम्मीद लगाई है कि ऐसा हो, एंटिसिपेट किया है। एक्सपेक्ट का नहीं हो जाए, एंटिसिपेट का अनुमान लगाया, तो विश्व के लिए आईएमएफ जो है उसने ग्रोथ रेट को 3.2% रखा है 2024 के लिए और 2025 के लिए, मतलब कि पूरा विश्व जो है वो 3.2% की दर से जो है पूरा विश्व जो है वो ग्रो करेगा। पहले कंट्री बाई कंट्री बताया, उसके बाद पूरे विश्व के बारे में बताया है कि विश्व जो है वो 3.2% की दर से जो है वो 2024 में ग्रो करेगा और उसी दर से 2025 में भी ग्रो करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वर्ड आउटपुट सब्जेक्ट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है एक्सपेक्टेड। ठीक, वैसे तो एक्सपेक्टेड ये एडजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ पर जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। तो वर्ड आउटपुट जो है, क्योंकि आईएमएफ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है, आईएमएफ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, एक्सपेक्टेड लिखा गया, तो सेंटेंस पसिव वॉइस में। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन ग्रो वर्ब है, एट प्रीपोजिशन 3.2% जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन 2024 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एज वेल एज जो प्रीपोजिशन 2025 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आईएमएफ जो है उसने विश्व की कितनी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है या कितनी उम्मीद की है, वो कितना हो जाएगा 3.2% 2024 और 2025 के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। द ड्रॉप जो गिरावट आई है इन इंडियाज ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है जो 8.2% 2023 में थी, जो उसमें गिरावट होकर के 7% पे पहुंचा इंडिया है। ठीक। द ड्रॉप इन इंडियाज ग्रोथ, जो इंडिया की ग्रोथ में गिरावट आई है फ्रॉम 8.2% इन 2023, जो 8.2% थी 2023 में, इज वो है बिकॉज क्योंकि पेंट अप, वन सेकेंड बोले यही समझ लेते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, ड्रॉप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, ड्रॉप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और ड्रॉप जो है वो वर्ब भी होती है। ठीक, ड्रॉप जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट। ठीक, किसी चीज़ में कमी, ड्रॉप मीन्स गिरावट। तो ड्रॉप यहाँ क्या है नाउन, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब गिरावट, जो गिरावट आई है, तो ड्रॉप यहाँ पर नाउन है। इन प्रीपोजिशन इंडियाज ग्रोथ ये नाउन हो जाएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन 8.2% नाउन है, इन प्रीपोजिशन 2023 नाउन है। अब यहाँ पर ड्रॉप के लिए वर्ब आ रही है इज, द ड्रॉप इज है, जो गिरावट आई है वो क्यों है बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, पेंटअप, पेंटअप मीन्स सप्रेस्ड, जो पहले से दबा कुचला हो, इसे कहते हैं, मतलब दबा के रखा गया हो। पेंटअप, वन सेकेंड, पेंटअप डिमांड, जो दबी डिमांड थी, मतलब कि जो डिमांड थी, जो इसमें मांग थी हर एक सामान की, कि लैपटॉप कंप्यूटर सबकी, एक पेंटअप डिमांड जो दबी हुई डिमांड थी, एक्यूमुलेटेड, वो एक साथ एक्यूमुलेट हुई थी। एक्यूमुलेट मीन्स गैदर हुई थी, इकट्ठा हुई थी। गार्नर, एक्यूमुलेट के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गार्नर मीन्स होता है इकट्ठा होना, गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठा होना। ठीक, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हुई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, मतलब कि जिस दौरान कोरोना आया था उस दौरान जो डिमांड थी वो क्या हो गई थी, पेंटअप हो गई थी, दब गई थी। लोगों के पास पैसे नहीं तो लोग मांग क्या करेंगे। ठीक, जो डिमांड दब गई थी, हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, वो अभी भी क्या है और दबी हुई है। एज द इकोनॉमी रिकनेक्ट्स विद द पोटेंशियल, इसीलिए जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, रिकनेक्ट वो फिर से जुड़ रही है, विद इट्स पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल से, जो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की जो पोटेंशियल है, जो उसकी ताकत है, एक उससे जो है फिर से रिकनेक्ट हो रही है, फिर से जुड़ रही है, मतलब अभी भी जो डिमांड है वो कम ही है। द रिपोर्ट सेट, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बिकॉज जो है, बिकॉज, वन सेकेंड, बिकॉज जो है वो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है, बिकॉज जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। और एक इसी तरीके से एक दूसरा वर्ड होता है बिकॉज ऑफ। मैं समझ नहीं पाता हूँ, पहले ग्रामर बताऊँ, पहले अर्थ बताऊँ, पहले सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम बताऊँ, क्या क्या बताऊँ एक साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा, पहले रीड करें, उसके बाद अर्थ बताएं, उसके बाद ग्रामर बताएं, फिर उसके बाद मीनिंग बताएं, कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा। हम सब एक साथ में मिक्स कर देते हैं, शायद इसीलिए आप लोगों को शायद समझ में ना आता हो, तो आप लोग क्रम बता दीजिएगा, वही क्रम कोशिश करेंगे कि रहे। ठीक, तो बिकॉज जो है कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। ठीक, जो चीज़ जहाँ याद आ जाती है वहीं बता देते हैं। पेंटअप मीन्स सप्रेस्ड, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। डिमांड, डिमांड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पेंटअप डिमांड। ठीक, तो डिमांड जो है वो एडजेक्टिव, सॉरी डिमांड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। डिमांड की विशेषता बताई गई, एक्यूमुलेटेड, जो एकत्र हुई थी। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन हो गया। द आर्टिकल है, पेंडेमिक नाउन है। डिमांड के लिए हेल्पिंग और यहाँ पर हैज आई हुई है, हैज के बाद बीन है, बीन के बाद एग्जॉस्टेड लिखा गया। एग्जॉस्टेड में बिल्कुल खत्म हो जाना, एक्सट्रीमली टायर्ड, बिल्कुल कम हो गई है। ठीक, तो एग्जॉस्टेड मीन्स एकदम खत्म हो गई है, एकदम कम हो गई है।
क्यों खत्म हुई, क्यों की, तो एज जो यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, ठीक। और हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पसिव वॉइस लिखा गया है यहाँ पर। डिमांड के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई। डिमांड जो है वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है, ठीक। एज, क्योंकि एज जो है दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में भी। यहाँ कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। तो द आर्टिकल है, इकोनॉमी नाउन है, इकोनॉमी के लिए दूसरी वर्ब जो आई है वो यहाँ पर रिकनेक्ट आई हुई है विद प्रीपोजिशन है। इट्स इकोनॉमी के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोटेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, ठीक। पोटेंशियल एडजेक्टिव भी होता है, पोटेंशियल नाउन भी होता है। द आर्टिकल है, रिपोर्ट नाउन है, रिपोर्ट के लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर सेड आई हुई है, रिपोर्ट से रिपोर्ट बताती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। द यूएस इज प्रोजेक्टेड, जैसे ही मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, लाइट फट से चली गई, ठीक। अंधेरे अंधेरा अंधेरा सब हो गया था। द यूएस इज प्रोजेक्टेड, जो यूएस है उसकी प्रोजेक्ट की गई है, मतलब क्या ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है। द यूएस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 2.8% दिस ईयर। तो यूएस की जो ग्रोथ रेट है वो 2.8% जो है वो प्रोजेक्ट की गई है, किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। एंड और 2.2% नेक्स्ट ईयर, और 2.2% जो है वो अगले साल यूएस ग्रो करेगा। एंड अपवर्ड रिवीजन, जो यूएस है, ठीक, उसमें जो है चेंजेस हुआ है। अपवर्ड रिवीजन, रिवीजन मीन्स चेंज, बदलाव। अपवर्ड मीन्स मतलब कि अपराइज, ठीक, राइज, उसमें चेंज हुआ है, कैसा, पॉजिटिव चेंज हुआ है, अपवर्ड रिवीजन हुआ है, मतलब कि जो यूएस की ग्रोथ रेट थी वो पहले कम थी, अब क्या है, चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है, वो बढ़ गई है, ठीक। तो द यहाँ पर द यूएस जो है सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रोजेक्टेड मेन वर्ब है, प्रोजेक्टेड मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन ग्रो में ग्रो वर्ब है, एड प्रीपोजिशन 2.8% जो है नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, 2.2% नाउन है, नेक्स्ट एडजेक्टिव है, ईयर नाउन हो जाएगा, ठीक। एंड अपवर्ड रिवीजन, इसमें क्या है, एक अपवर्ड रिवीजन है, ठीक। तो एंड जो है ये रिवीजन के लिए है। अपवर्ड मीन्स मतलब कि पॉजिटिव चेंज है। रिवीजन नाउन हो जाएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, जुलाई नाउन है, WEEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट या अपडेट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हैं या अपडेट के हैं, उसके अनुसार जो जुलाई में यूएस आईएमएफ जो है उसने प्रेडिक्ट की थी यूएस की ग्रोथ रेट, उसमें जो है एक रिवीजन किया है, उसमें बदलाव किया है, चेंज किया है, और यूएस की ग्रोथ रेट को अपवर्ड दिखाया है, मतलब कि पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव दिखाया है, ठीक, मतलब कि उसको बढ़ा हुआ दिखाया है। ग्लोबली, once again, ग्लोबली इन्फ्लेशन हैज़ बीन ऑन द वे डाउन। ग्लोबली मीन्स वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई जो है, हैज़ बीन ऑन द वे डाउन, मतलब विश्व में महंगाई जो है घटेगी। द ग्लोबल बैटल, जो विश्व में युद्ध होगा अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के विरुद्ध, हैज़ लार्जली बीन ओन, उसे जो है जीता जा चुका है। इवन दो, भले ही, प्राइस प्रेशर्स, जो कीमतें हैं, प्राइस प्रेशर्स हैं, परसिस्ट इन, बना रहे, सम कंट्रीज, भले ही कुछ कंट्रीज में जो है महंगाई जो है वो बनी रहे। द आईएमएफ सेड, ऐसा आईएमएफ ने कहा है कि मतलब विश्व में जो महंगाई है वो कम होगी, कुछ कंट्रीज में हो सकता है कि महंगाई वहाँ पर बनी रहे। प्राइस प्रेशर मीन्स मतलब इन्फ्लेशन जो है वो परसिस्ट रहे, परसिस्ट रहे, परसिस्ट इन मतलब होता है कोई चीज़ है वैसे ही बने रहे, मतलब कि रिटेन रहे, मेंटेन रहे, मतलब वैसे ही बनी रहे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ग्लोबली जो है वो एडजेक्टिव है, इन्फ्लेशन नाउन है, इन्फ्लेशन में महंगाई, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ऑन द वे डाउन मतलब कि नीचे जाएगी, कम होगी, ये पूरी फ्रेज होती है। डिक्रीज होना इसका मतलब होता है, ठीक, डिक्रीज, डिक्रीज कहें या रेड्यूस कहें, मतलब वो कम होती जाएगी, या कहें डिक्लाइन कहें, डिक्लाइन कहें, ठीक। द आर्टिकल है ग्लोबल बैटल, ग्लोबल बैटल जो है यहाँ पर ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा, बैटल नाउन हो जाएगा, द डेफिनेट आर्टिकल है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, इन्फ्लेशन नाउन है, बैटल के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज आई हुई है। बैटल हैज लार्जली, लार्जली जो है एडवर्ब है, बीन जो है मेन वर्ब है, ओन, जो बैटल है वो जीता जा चुका है, ठीक। इवन दो यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्राइस प्रेशर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, पर प्रेशर्स के लिए मेन वर्ब जो है यहाँ पर परसिस्ट आ रही है, परसिस्ट इन जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है, परसिस्ट इन मीन्स कोई चीज़ बनी रहना। सम जो है एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, द आईएमएफ जो है सब्जेक्ट है, सेट जो है इसके लिए मेन वर्ब है, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। आईएमएफ ने कहा है कि जो ग्लोबली है, पूरे विश्व में जो है महंगाई जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक। और ग्लोबल बैटल जो है पूरे विश्व में जो महंगाई के प्रति युद्ध है उसको जीता जा चुका है। भले ही कुछ कंट्रीज जो है वहाँ पर प्राइस प्रेशर्स रहे, मतलब कि कीमतें जो हैं वो बढ़ी रहें, बढ़ी बनी रहें, लेकिन पूरे विश्व में जो है महंगाई वो कम होगी, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। आई होप आप लोगों को समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर द आर्टिकल है, चार्ट नाउन है, चार्ट के लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर सोच लिखी गई है, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। इंडियाज ग्रोथ रेट नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन 2023 नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इट्स जो है वो यहाँ पर
पोजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोजेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ग्रोथ रेट्स नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन 2024 नाउन है, एंड कंजंक्शन है 2025 जो है भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, एज पर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स नाउन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट तक पूरा ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय